गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में बराबर पूछा जाता है। पहले इसका डेफिनेशन क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स of a matrix. Let A is a non-singular. Let A is a non-singular matrix. Let A is a non-singular matrix. Then matrix B is called inverse of A if AB is equal to BA is equal to I। I क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें एक नया टर्म दे दिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का डेफिनेशन क्या होगा? अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, ये कहलाता है डिटरमिनेंट। आगे तुरंत पढ़ेंगे, इसके बाद डिटरमिनेंट दे पड़ता, लेकिन उसका यूज हम इसमें कर रहे हैं थोड़ा। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 into 4 3 into 2 माइनस, दैट इज इक्वल टू माइनस। और एक डिटरमिनेंट हम ऐसा लिखते हैं 2 3 2 3 ऐसा। इसका वैल्यू क्या होगा? 6 माइनस, पहले इस डायरेक्शन में लिखते हैं, माइनस इस डायरेक्शन। पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई किए, 1 into 4 4, 3 into 2 6, 4 minus 6 -2 इसमें आया, और इसमें 6 minus 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें नॉट इक्वल टू 0 है और इसमें इक्वल टू 0 है। इफ डिटरमिनेंट A is not equal to 0, then that matrix is called non-singular matrix। पहले सिंगुलर का जो डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। डिटरमिनेंट जब हम लोग लिखते हैं इस ढंग से, इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट A। अगर इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर। और अगर 0 आएगा तो सिंगुलर। दोनों का एग्जाम्पल दे दिए हैं, ए है सिंगुलर का और ए है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स A square matrix A is said to be singular if डिटरमिनेंट A is equal to 0। एग्जाम्पल अभी हम दे चुके हैं, A is equal to, और दूसरा दे सकते हैं 5 6
यहाँ पे लीजिए 5 6, दैट इज इसमें पैरेलल लाइन होगा, इसमें पैरेलल लाइन होता है मैट्रिक्स और इसमें केवल यही डिफरेंस है, इसको ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका है और ये डिटरमिनेंट का तरीका है। इसमें दो पैरेलल लाइन होगा, इसका वैल्यू क्या आ गया 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, ये सब छोटा छोटा चीज है। इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे उसके लिए जरूरी है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से ए स्क्वायर मैट्रिक्स A said to be non-singular if determinant A is not equal to 0। तो कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 2 3 4 नॉन सिंगुलर है, क्यों? दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पर A क्या हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और A था सिंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखिए इनवर्स मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और दे दे सिंगुलर मैट्रिक्स का, उसका आंसर लिखना पड़ेगा since determinant A is not equal to 0, therefore inverse of matrix does not exist। Let A is a non-singular matrix, then matrix B is called inverse of A if AB is equal to BA is equal to I। Example A is equal to क्या सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? ए मैट्रिक्स हुआ, पहले चेक कर लेते हैं ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। डिटरमिनेंट ए क्या होगा 2 3 1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। Therefore A is a singular matrix। Therefore A is a singular matrix। Singular matrix। This implies A inverse exists। पहले जरूर चेक कर लीजिए कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल, इसका इनवर्स निकलेगा। ए अगर ऐसा है तो उसका इनवर्स अब कैसे निकाल दो तो तरीका हम बता रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दे दें, अगर कहते हैं कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए इफ A is equal to 2 2 5 5। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा
2255, that is equal to 10 minus 10 is equal to 0. Since A is a similar matrix, 0 आ गया, तो therefore इसका आंसर क्या होगा? A inverse does not exist. क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मान ली परीक्षा में आ जाए यही फाइंड, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया होगा ऐसा, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस, इसका हम जब डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं इसका वैल्यू आ गया 0, दैट इज A is a similar matrix. Since A is a similar matrix, therefore A inverse does not exist. A inverse does not exist. अब इनवर्स निकालें कैसे, वो हम तरीका बता। Let A is equal to this and B is equal to, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर, B is equal to -1 2 -3, यहाँ पर A और B अगर है और अगर प्रोडक्ट अगर I आ जाए, I, तब क्या हो जाएगा? A is the inverse of B, या B is the, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। A is the inverse of B and B is the inverse of A। तो पहले हम चेक करते हैं AB क्या आता है। AB is equal to, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करें 4 -3 -6 और +6 2 -2 -3 +4, इसका वैल्यू क्या हो रहा है? दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1, दैट इज इक्वल टू I आ गया। इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। ए, हम अगर ए बी निकाले, ए बी इक्वल टू I, उसी ढंग से बी ए भी निकालेंगे तो भी आएगा I। इससे क्या होगा? A is the inverse of B and also B is the इनवर्स ऑफ, अगर ए बी इक्वल टू I है तो A इज द इनवर्स ऑफ B एंड B इज द इनवर्स ऑफ A, दोनों एक दूसरे का है। लेकिन B कैसे निकालेंगे वही तरीका पढ़ना है आज। हम लिख दिए B का वैल्यू, तो अब हम B निकालने के लिए सीखेंगे कि कैसे इनवर्स निकालें। टॉपिक होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और दूसरा मेथड भी है फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसमें भी रो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो अच्छा लगे, दोनों एक ही जैसा है। पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, A is equal to IA, A is equal to IA, where I क्या है, where I is an identity, और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे यूज, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू AI, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये अंतर है, इसमें लिखे हैं रो वाले में A इज इक्वल टू IA, कॉलम वाले में A इज इक्वल टू AI, और इसको हम चेंज करके यहाँ पर आ जाना चाहिए I। लेफ्ट साइड में अगर हम I ला दें तो यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स आएगा I के जगह पर वही होगा उसका इनवर्स। इस केस में होगा BA और इस केस में होगा AB। I के जगह पर जो मैट्रिक्स होगा चेंज करने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लास्ट में जो बचेगा वही हो जाएगा उसका इनवर्स। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, by using elementary transformation find inverse of matrix 1 2 3 से हमारे ऐसा, इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है। इसके हेल्प से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के हेल्प से इसका हमको इनवर्स निकालना है। अब कैसे शुरू करेंगे, लेट ए, इसको ए मान लिए, ए इक्वल टू 1 2 3 7, since A is equal to IA, I का मतलब आइडेंटिटी है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम शुरू करने जा रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हेल्प। अगर I लेफ्ट साइड है तो याद रखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर I को राइट साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इंप्लाइज A का वैल्यू क्या हो गया, 1 2 3 7, एंड I का वैल्यू क्या होगा, 1 0 0 1, और A ऐसे ही लिखना है। अब जो भी चेंज करेंगे दोनों साइड, तो पहला एलिमेंट होना चाहिए 1 संयोग से, इसमें 1 है। मान लिया यहाँ 1 नहीं रहता, यहाँ रहता 2 रहता, तो क्या करते, पहला रो को 2 से डिवाइड कर देते, यानी पहला एलिमेंट को 1 लाएंगे, इसके हेल्प से इसको 0 करेंगे। फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे,
यहाँ पर 1 लाएंगे, डायगोनल एलिमेंट को बारी बारी से 1 लाएंगे, इसको 1 लाएंगे और इसके हेल्प से इसको 0 करेंगे, तो उसके बाद जो इधर बचेगा मैट्रिक्स वही हो जाएगा उसका इनवर्स। तो हमको यहाँ पर देखिए 1 है और इसको 0 लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर है 1, यहाँ 3, इसको 0 करना है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, applying R2 इक्वल टू R2 के ऊपर क्या लिखने जा रहे हैं, R2 माइनस 3R1। पहला रो में 3 मल्टीप्लाई करके, पहला स्टेप पहले क्या था, यहाँ पर 1 होना चाहिए, संयोग से इस क्वेश्चन में 1 है, अगर 1 नहीं रहता तो उसको डिवाइड करके या इसे 4 अगर रहता तो सब्ट्रैक्ट कर देते तो भी आ जाता, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले 1 लाना है, A11 को, तो 1 यहाँ पर है, तो पहला स्टेप बड़ा पूरा हो गया। अब इसके हेल्प से इसको 0 करना है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करने जा रहे हैं, तब देखिए क्या रिजल्ट होगा लेफ्ट साइड में। पहला रो तो ऐसे रहेगा 1 2, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई कर 6, 7 माइनस 6 दैट इज 1। वही प्रोसेस राइट साइड में, इसमें 3 पहला तो लिख दिए 1 0, दूसरा में क्या करना है, दूसरा रो में इसमें 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा -3, 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही रहेगा। मेरा एक काम हो गया, अब यहाँ पर फिर आ गया, संयोग से 1 आ गया, मेरा काम आसान हो गया। अगर 1 नहीं रहता तो डिवाइड करके 1 लाते, अब इसके हेल्प से हम इसको 0 करेंगे, तो क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 इक्वल टू R1 माइनस 2R2, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई करके 0 ही रहेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 0 0 1। इधर भी कर लें, राइट साइड में यही प्रोसेस करना है। इसमें क्या करना है, R1 के जगह पर R1 माइनस 2R2, देखिए R1 है 1 माइनस 2R2, 2 और R2 कितना है -3। एक जगह भी साइन का मिस्टेक होगा, पूरा गलत हो जाएगा, और 6 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, 3/3 मैट्रिक्स आता है, और अगर 2/2 आएगा 4 में आ सकता है, 2 में आ सकता है। 1 + 6 दैट इज इक्वल टू 7, इसका वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 7। यहाँ पर क्या होगा 0 माइनस 2R2, 2 × 1, तो कितना हो जाएगा -2 -3 1 a, यही आ गया 1 0 0 1 इज इक्वल टू BA। B का वैल्यू है B इज इक्वल टू 7 -2 -3 1। इनवर्स ऑफ A इक्वल टू इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू 7 -2 -3 1। यही आंसर हो गया इसका इनवर्स। इसी ढंग से दूसरे का भी निकाल सकते हैं, और चेक करने का क्या तरीका होगा, अगर क्वेश्चन और आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या था चेक कर रहे हैं तो मेरा आंसर सही है या नहीं।
ए और बी निकालेंगे और आई आना चाहिए। 1 2 3 7 और 7 माइनस 2 7 माइनस 2 माइनस 3 1। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 21 माइनस 21 minus 6 plus 7 that is equal to 1 0 0 1 and I आ गया। AB equal to I, therefore A is the inverse of B यानी मेरा आंसर करेक्ट है। चेक करने का तरीका होगा इस ढंग से। आज हम बताए हैं 2x2 का निकालने के लिए, और जो एग्जामिनेशन में आता है 3x3 मैट्रिक्स का, कल करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का तरीका। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से 6 मार्क्स में बराबर पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।